महाकुंभ की इस बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे वीडियो को इतना प्रेम देने के लिए हार्दिक आभार। प्राचीन प्रार्थना स्थल उन स्थानों पर बनाए गए जहां देवताओं से हमारा संपर्क हुआ था। वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, जहां जाकर हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है। ये वे द्वार है जहां पर परमात्मा से हमारा संवाद किया जा सकता है। मैग्नेटिक पोर्टल वोर्टेक्स है जो अन्य दुनिया के द्वार हैं। महाकुंभ, प्रयागराज और जहाँ पर भी अमृत गिरा था, ये उस घटना को याद दिलाने के लिए है जहाँ हमारा कभी परमात्मा से, देवताओं से संपर्क हुआ था। उस घड़ी में देवताओं से संपर्क हुआ था जिसमें आज हम जीवित हैं। उस अनोखी घटना को देख रहे हैं, उस अमृत तुल्य अनुभव को प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर उन स्थानों पर बनाए गए जहाँ पर पहले भी मंदिर थे। सभ्यताएं कई बार आई गई। 10,000 वर्ष पूर्व पहले जब मनु की बाढ़ आई थी, नोआ की बाढ़ आई थी, उससे पहले भी सभ्यताएं थी और उसके बाद भी सभ्यताएं जो आई हैं उन स्थानों पर ही मंदिर बना रही है जहाँ पर देवताओं से या परमात्मा से हमारा मिलन हुआ था। सोमनाथ का मंदिर कई बार बनाया गया क्योंकि परमात्मा वहाँ आए थे। हमारे यहाँ परंपरा है कि परमात्मा के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, अर्थात परमात्मा वहाँ उपस्थित हुए थे सशरीर। उनकी पद चिन्ह अभी भी मौजूद है, तो उस स्मृति को याद रखने के लिए हम पद चिन्ह बनाकर उस स्थान को देवालय बना देते हैं। तो ये नदियाँ, ये संगम स्थल उस घटना को याद दिलाने के लिए मानव जाति को प्रेरित करती हैं कि कभी यहाँ परमात्मा से हमारा मिलन हुआ था, देवताओं से मिलन हुआ था। और उस स्मृति को सदा बनाए रखने के लिए हम यह त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ताकि एक याद बनी रहे कि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। महाकुंभ की इस बेला में पथ्य मोक्ष ध सेवा चक्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर दृष्टयास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि पथ्य और औषधि का सेवन करने वाला रोगी ही आरोग्य लाभ प्राप्त करते देखा गया है, न किसी और के द्वारा किए हुए औषधादि सेवन कर्म से वह निरोग होता है। इसी प्रकार आत्म कल्याण के लिए वह स्वयं ही प्रयास करता है, तभी वह स्वस्थ होता है। इसलिए इस आत्म कल्याण की बेला में हम सभी को प्रयत्न करना होगा कि हम कैसे अपने आप को उच्च आत्मा बनाएं, श्रेष्ठ आत्मा बनाएं, ताकि मानव जाति के विकास में कुछ योगदान दे सकें। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम जहाँ उपस्थित हैं इस महाकुंभ का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ, फिर किसी और की आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ की इस बेला में संत, ऋषि, मुनि यही सिखाते हैं कि अपने आप को कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए। ऋषि मुनियों को किसी और अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप में पूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपना आप को सिद्ध कर लिया है तपस्या के द्वारा, आनंद के द्वारा, समाधि के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो यह हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं ताकि दूसरे की आवश्यकता न रहे। हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों की आवश्यकता पूर्ण कर सकें, न किसी और की ओर मुंह ताकते रहें कि हमें कुछ उनसे चाहिए, कुछ आवश्यकता है। जो वृक्ष छाया देते हैं उसकी पत्तियां सदैव आदरणीय होती है, ऐसा महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा था। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, उसका हमारे ऊपर ऋण है। तो जो भी हम करें समाज कल्याण के लिए करें, अपने आसपास के कल्याण के लिए करें, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। पूरी क्षमता से अपना उपयोग करो, अपनी शरीर का, मन का, आत्मा का, तो सफलता निश्चित ही मिलती है। यदि हम किसी कार्य को पूरी क्षमता से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इसलिए हमें सदैव पूरे मन से, पूरी आत्मा से 100% प्रयास करते हुए सफलता को वर्ण करना चाहिए। आधे अधूरे प्रयास से सफलता नहीं मिलती है। महाकुंभ की इस बेला में सभी ने उत्तम प्रयास किया है, सभी ने सघन प्रयास किया है, तभी इस महाकुंभ की महासफलता को हम प्राप्त कर सके हैं, पूरी मानव जाति के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।
पूरे विश्व में, पूरी मानव जाति के इतिहास में इतना विशाल जन समूह कभी एकत्र नहीं हुआ है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस विशाल जन समूह को पूरी मानव जाति वसुधैव कुटुंबकम के रूप में एकता के सूत्र में बंध चुकी है। सभी सभ्यताएं मानव जाति के इतिहास में इतनी सघन रूप से कभी एक सूत्र में नहीं बंधी थी। सभी वर्णों के लोग, सभी मान्यताओं के लोग आज महाकुंभ में उपस्थित हैं और अपने आप को श्रद्धा से युक्त कर रहे हैं, एक आत्मीय भावना प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि पूरी मानव जाति बिना युद्ध के एक साथ शांति से जी सकती है। बस हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा, आदर करना होगा। ये उत्सव, ये परंपराएं हमें यही सिखाती है कि कैसे सब लोग एक साथ शांति से रह सकें, उत्सव मना सकें और अपने आप को एक उच्च आदर्श के लिए प्रस्तुत कर सकें। इसलिए कहा गया है, सविता सर्वभूताना सर्वभावांश सूयते सर्वनाथ प्रेरणार्चेव सविता तेन चोच्यते। अर्थात समस्त तत्वों, सभी प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उसे सविता देवता कहा गया है, सविता कहा गया है। सविता कहते हैं, सूर्य को ही सविता देवता कहते हैं। सूर्य के सूक्ष्म रूप को सविता कहते हैं, जो समस्त तत्वों को अर्थात निर्जीव वस्तुओं को भी और समस्त प्राणियों को भी, जो भी चेतन है उनको भी, समस्त भावनाओं को प्रेरणा देता है। सूर्य के कारण ही अर्थात सविता देवता के कारण ही सभी जीवित हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए उन ऐसे सविता देवता को हम नमन करते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था, साधारण समय और विशेष समय में, साधारण व्यक्ति और विशेष व्यक्ति में एक विशिष्ट अंतर होता है। साधारण की चाल धीमी होती है और विशिष्ट को तत्काल निर्णय करने से लेकर कदम उठाने तक की प्रक्रिया संपन्न करनी ही होती है। यह एक विशिष्ट समय है। महाकुंभ की इस बेला में जो भी निर्णय लेना है तत्काल लेना है, तभी हम उस उच्च आत्मीय स्रोत से जुड़ सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इसलिए जो भी सत्कार्य है इस बेला में जो किए जाएंगे उसका अधिक परिणाम मिलेगा, अधिक उत्सव, अधिक शांति मिलेगी। क्योंकि महाकुंभ की इस बेला में सभी ग्रह नक्षत्र विद्वानों के अनुसार ऐसी स्थिति में है जो पूरी मानव जाति का कल्याण तत्क्षण कर सकते हैं। एक छलांग की दूरी है। यदि हम तत्काल निर्णय लेते हैं तो उस परमात्मी स्रोत से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी एक विशिष्ट वातावरण बना है जिसमें जो भी भक्ति, जो भी तपस्या, जो भी श्रम किया जाएगा उसका अधिक परिणाम मिलेगा। ऐसा महाकाल का निर्णय है, ऐसी चेतावनी है, ऐसा विद्वानों का मत है। इसी प्रसंग में एक कथा आती है। इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम का वंश था। उनमें भी एक से एक बढ़कर एक प्रतापी व धर्मनिष्ठ राजा हुए। ऐसे ही एक राजा अम्बरीश नाभाग के यहाँ पैदा हुए। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत किया। अगले दिन पारायण करने का संकल्प था कि दुर्वासा ऋषि ने उनसे मिलने का व उनके साथ बैठकर भोजन करने का निवेदन भेजा, जिसे राजा ने आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। राजा पारायण करने बैठे तो दुर्वासा ऋषि को आने में विलंब हो गया। मुहूर्त निकलता जा रहा था, इसलिए राजा ने चम्मच भर जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो उन्हें लगा कि राजा भोजन करने बैठे हैं। क्रोध में उन्होंने राजा को अम्बरीश को कृत्या से नष्ट होने का शाप दे दिया। कृत्या प्रकट होकर राजा को जलाने चली तो भगवान विष्णु को रक्षार्थ सुदर्शन चक्र भेजना पड़ा। अब दुर्वासा ऋषि को सत्य का ज्ञान हो गया था कि राजा तो भूखे ही बैठे थे, उन्हें अकारण ही श्राप दे दिया। तो वे क्षमा मांगने राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनसे कहा, ऋषिवर आप पूज्य हैं, आप मुझसे क्षमा मांगे यह उचित नहीं, मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। उनकी इस शालीनता से ऋषि व भगवान दोनों ही उन पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसलिए इतने बड़े राजा होकर भी उन्होंने विनम्र भाव को धारण किया। ऋषि मुनि ने भी उनकी समस्या को समझा और आपस में शांति का समझौता किया। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में जो एक समस्या को एक बहुत ही सुंदर तरीके से हल करने का हमें उपाय बताते हैं।
इसलिए कठोपनिषद में कहा गया है, नाभिरतो दुश्चितराम नाशांतो ना समाहित नाशांत मानसो वापी प्रज्ञा नैनैव मामनुयात। अर्थात जो मनुष्य निषिद्ध कर्मों से विरत नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, जिसका चित्त शांत नहीं हुआ है, उसको आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होता। महाकुंभ की इस बेला में हमें जो भी निषिद्ध कर्म है, बुरे कर्म है, उनको छोड़ना होगा, तभी हम सत्कर्म की ओर बढ़ पाएंगे। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि हम सत्कर्मों की मात्रा बढ़ा दें, तो निषिद्ध कर्म अपने आप ही छूट जाएंगे, तभी परमात्मा का हमें साक्षात्कार होगा। ऐसा ऋषि मुनियों का मत है, विद्वानों का मत है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। सभी के शरीर में बैठी हुई परमात्मा को नमन। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।